जय हिंद दोस्तों। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम यहाँ तक पहुँच गए थे। किंग्सफोर्ड को टारगेट किया जाता है। तो किंग्सफोर्ड को जब यहाँ पर टारगेट सिलेक्ट किया जाता है तो वहाँ पर भूपेंद्र नाथ दत्त एंड जो युगंधर ग्रुप के जो यहाँ पर एडिटर्स थे, ओके, इनको यहाँ पर रिगरस इम्प्रिजनमेंट की यहाँ पर उसने सज़ा सुनाई थी जब ये चीफ मैजिस्ट्रेट था प्रेसिडेंसी कोर्ट का अलीपुर में। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर किंग्सफोर्ड को टारगेट किया जाता है और ये बहुत ही नोटोरियस यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर था। उसने यहाँ पर एक सुशील सेन नाम का एक लड़का था, ओके, सुशील सेन नाम का एक बंगाली लड़का था जिसने यहाँ पर जो युगंधर ग्रुप के खिलाफ, ओके, युगंधर ग्रुप के में जो मेंबर थे इनके खिलाफ जो यहाँ पर ट्रायल चल रही थी तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर उसने प्रोटेस्ट किया था और उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो उसको यहाँ पर कोड़े मारने की यहाँ पर उसने सज़ा सुनाई थी, ओके, ये किंग्सफोर्ड ने। तो इसके वजह से ये जो विपिंग की जो यहाँ पर सज़ा सुनाई जाती है तो इसके खिलाफ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, ओके, इस बंदे के खिलाफ, किंग्सफोर्ड के खिलाफ। इसके वजह से इसको अभी टारगेट किया जाता है। अब यहाँ पर किंग्सफोर्ड को ये जो भूपेंद्र नाथ दत्त जी जो थे, ओके, ये भी यहाँ पर इसमें शामिल थे, ओके, इनको भी यहाँ पर सज़ा होती है। अब भूपेंद्र नाथ दत्त कौन थे? तो हमने देखा था कि भूपेंद्र नाथ दत्त ये स्वामी विवेकानंद जी के बड़े भाई थे, ओके। बस और एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि वो एक सोशियोलॉजिस्ट भी थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे, ओके, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इंडियन कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरी थे एंड ही वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विथ युगंधर ग्रुप। अरविंद घोष एंड बरिंद्र कुमार घोष जो थे, ओके, बरिंद्र कुमार घोष जो थे, इनके ये बहुत अच्छे दोस्त भी थे। अब यहाँ पर ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जो इंस्टीट्यूट था, ओके, उसमें भी ये एडमिशन ले चुके होते और बाद में केशव चंद्र सेन जो होते हैं इनका जो ब्राह्मो समाज का ग्रुप होता है इसको भी ज्वाइन करते हैं, ओके। अब 1907 में इनको अरेस्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये युगंधर ग्रुप के इस एडिटर के जो यहाँ पर केसेस चल रहे थे, ओके, उसी में यहाँ पर इनको अरेस्ट हो जाता है और बाद में यहाँ क्योंकि ये 1906 में ही यहाँ पर युगंधर ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं, ओके, युगंधर ग्रुप के ये जो युगंधर मैगजीन होता है उसके एडिटर बन जाते हैं, ओके, हमने ऊपर भी देखा था। तो ये 1906 में युगंधर ग्रुप से मेंबर बन जाते हैं और 1907 में इनको अरेस्ट किया जाता है, 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट होती है। और उसके बाद यहाँ पर जब ये अब्रॉड जाते हैं, ओके, तो यहाँ पर ये गदर पार्टी के भी मेंबर बन जाते हैं कैलिफोर्निया में, ओके। और 1916 में, ओके, 1916 में यहाँ पर ये सेक्रेटरी बनते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी जो बर्लिन में फॉर्म होती है, ओके, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी जो बर्लिन में फॉर्म होती है इनके यहाँ पर ये सेक्रेटरी भी बन जाते हैं, ओके। तो ये सब यहाँ पर ध्यान में रखना है। और यहाँ पर बंगाल रीजनल कांग्रेस जो थी, ओके, इसके भी मेंबर होते हैं ये 1927 से लेके 28 तक, ओके। तो वहाँ पर ये बंगाल रीजनल कांग्रेस के भी मेंबर थे। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 बार चेयरमैन भी रह चुके हैं, ओके। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 बार चेयरमैन भी रहते हैं यहाँ पर भूपेंद्र नाथ दत्त। तो इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ओके। भूपेंद्र नाथ दत्त जी की इनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन तो फिलहाल के लिए ध्यान में रखिएगा, बाद में इसके ऊपर हमने अलग से लेक्चर बनाया, ओके, इनके ऊपर, सॉरी। अब यहाँ पर किंग्सफोर्ड को टारगेट किया जाता है, ये तो हमने यहाँ पर देख लिया था। अब किंग्सफोर्ड को टारगेट करने के बाद उसके ऊपर जो पहला अटेम्प्ट होता है उसमें यहाँ पर एक बुक बॉम्ब यूज़ होता है। बुक बॉम्ब मतलब क्या? एक बुक के अंदर यहाँ पर बॉम्ब रख के इसको मारने की कोशिश की जाती है। ये हमने खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी का जो लेक्चर देखा था, ओके, उसमें भी यहाँ पर ये पूरी कहानी देखिए। तो यहाँ पर हम बहुत ब्रीफ में देखेंगे। ये जो बुक बॉम्ब जो होता है ये यहाँ पर हेमचंद्रा कानूंगो एंड उल्लासकर दत्त इन दोनों के द्वारा यहाँ पर बनाया जाता है। यहाँ पर सिर्फ एस सी कानूंगो लिखा है लेकिन इसमें उल्लासकर दत्त भी जी थे, ओके। अब यहाँ पर एस सी कानूंगो, बाहर की आवाज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना है, ओके। एस सी कानूंगो एंड उल्लासकर दत्त इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर ये बॉम्ब बनाया था, बुक बॉम्ब, और इसको यूज़ किया जाता है किंग्सफोर्ड को मारने के लिए। लेकिन इसमें ये बच जाता है। अब होता है क्या कि ये जो बुक बॉम्ब इसके घर पे यहाँ पर डिलीवर करने का काम कौन करता है? परेश मलिक नाम का एक रिवॉल्यूशनरी था जो अनुशीलन समिति के साथ एसोसिएटेड था। अब यहाँ पर ये पहला अटेम्प्ट तो फेल हो जाता है। तो सेकेंड अटेम्प्ट की कहानी मैंने यहाँ पर खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी जी का जो लेक्चर लिया है, ओके, उसका नाम यहाँ पर खुदीराम बोस अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ओके, उसमें आप देख सकते हो। तो यहाँ पर खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी यहाँ पर सेकेंड अटेम्प्ट में मारने की कोशिश करते हैं लेकिन गलती से उसमें कैनेडी सिस्टर्स, ओके, कैनेडी वुमेन्स यहाँ पर मर जाती है। और उसके बाद यहाँ पर जो केस चलती है, ओके, तो उसमें बहुत सारे अनुशीलन समिति के मेंबर्स जो होते हैं, ओके, इनको यहाँ पर अरेस्ट किया जाता है। अब इन सब मेंबर से बहुत मतलब जो बड़े बड़े लीडर्स थे, ओके, अनुशीलन समिति के, उन सबको यहाँ पर अरेस्ट किया जाता है। जैसे कि एस सी कानूंगो, ओके, सत्येंद्रनाथ बासु, अविनाश भट्टाचार्य, ओके, घोष ब्रदर्स, अरविंद घोष, बरिंद्र कुमार घोष, इन सबको यहाँ पर अरेस्ट किया जाता है।
और इसी से चलती है फिर जो केस, उसका नाम है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। इस अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस का एक दूसरा नाम, ओके, जो मेन नाम था वो ये था कि एम्परर वर्सेस अरबिंदो घोष एंड अदर्स। ओके, अब यहाँ पर 5 मई, ओके, 5 मई 1908 में अरबिंदो घोष, ओके, और उनके जो साथी थे, इनके खिलाफ यहाँ पर ये केस शुरू हो जाती है और इनको यहाँ पर चीफ प्रेसिडेंसी जो मैजिस्ट्रेट्स का जो कोर्ट होता है, ओके, वहाँ पर इनको पेश किया जाता है और वहाँ से ये केस अलीपुर चीफ मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रांसफर हो जाती है। अब 18 मई, ओके, 18 मई को यहाँ पर इनके ऊपर ये जो चार्जेस होते हैं ये दे वेर फॉर्मली चार्ज्ड, ओके, और वो चार्ज क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजिंग टू वेज अ वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट, ओके, और इंडिविजुअल चार्जेस क्या होते हैं? ओके, हर किसी को इंडिविजुअली चार्ज किया जाता है वेजिंग वॉर अगेंस्ट द किंग, इसको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो टोटल कुल मिला के 49 रिवोल्यूशनरीज थे, ओके, जिनके ऊपर यहाँ पर ये केस चल रही थी और इन सब को यहाँ पर बाकी सब कैदियों से अलग रखा गया था। अब यहाँ पर बात ये है कि सभी रिवॉल्यूशनरीज के खिलाफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा एविडेंस तो मिल रहे थे, लेकिन जो मेन लीडर थे अरबिंदो घोष, इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था। ओके, तो एविडेंस नहीं मिल रहा तो ये छूट जाएंगे, ये सबको पता था। ओके, मतलब ब्रिटिशों को लग रहा था और इसलिए यहाँ पर ब्रिटिश पूरे जोर खोर से, ओके, मतलब पूरे दम से यहाँ पर अरबिंदो घोष के खिलाफ यहाँ पर एविडेंस इकट्ठा करने में लग जाते। ओके, और वो यहाँ पर होता यह है कि इनको यहाँ पर ब्रिटिश किसी भी तरीके से ये प्रूव करना चाहते थे कि अरबिंदो घोष इन सब चीज़ों में यहाँ पर इन्वॉल्व है और उनको यहाँ पर सज़ा हो जाए। ओके, लेकिन होता क्या है कि उनके खिलाफ कुछ भी प्रूफ यहाँ पर मिलते नहीं, कुछ लेटर्स मिल जाते हैं। जो लेटर्स यहाँ पर जो बरिंदर कुमार घोष एंड अरबिंदो घोष इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर कम्युनिकेशन होता है लेटर्स के थ्रू, वो लेटर्स इनको मिल जाते हैं। ओके, लेकिन उससे भी बहुत कुछ साबित नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर होता है कि ब्रिटिश यहाँ पर अरबिंदो घोष जी को यहाँ पर टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ सबूत नहीं मिल रहे होते। अब होता है कि नरेंद्र, तो ब्रिटिश क्या करते, यहाँ पर कोई एक ऐसा बंदा ढूंढते, ओके, नरेंद्र गोस्वामी, ओके, जिसका नाम था नरेंद्र गोस्वामी। ये एक यंग रिवॉल्यूशनरी था उस समय अनुशीलन समिति का, लेकिन ये गद्दार निकलता है। ओके, और इसको ब्रिटिश लोग टारगेट करते और इसको सज़ा माफ़ करने की यहाँ पर एक तरीके से उसको कहा जाता है कि तेरी सज़ा माफ़ हो जाएगी। ओके, तू बस यहाँ पर आइडेंटिफाई कर दे अनुशीलन समिति में अरबिंदो घोष का यहाँ पर रोल क्या है, उस सबको हम यहाँ पर बता दें। ओके, और ये यहाँ पर प्रूफ देना शुरू कर देता है और यहाँ पर शुरुआत में उसको उतना सीरियसली नहीं लिया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि नरेंद्र गोस्वामी के साथ हद से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसको पता है, हद से ज़्यादा यहाँ पर वो एविडेंस उसके पास है। ओके, और उससे यहाँ पर घोष ब्रदर्स या फिर अनुशीलन समिति के जो बड़े बड़े लोग हैं, ओके, जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, जो अनुशीलन समिति के बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज हैं, वो सब यहाँ पर फंस सकते हैं। ओके, उनके साथ उनके खिलाफ जो एविडेंस है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग केस बन सकता है, इसलिए यहाँ पर और नरेंद्र गोस्वामी को मारना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर होता है कि इन बिटवीन टाइम में यहाँ पर बरिंदर कुमार घोष जेल से भागने के लिए, ओके, जेल से एस्केप करने के लिए पूरी तैयारी करके रखते हैं। धीरे धीरे वो जेल के अंदर यहाँ पर बॉम्ब भी, आर्म्स भी यहाँ पर स्मगल कर लेते हैं। उनके खुद के पास यहाँ पर दो रिवॉल्वर्स भी यहाँ पर जेल के अंदर पहुँच जाती है। लेकिन नरेंद्र गोस्वामी के जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन के वजह से बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज यहाँ पर खतरे में आ सकते हैं। ओके, बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज यहाँ पर उनके अगेंस्ट केस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है, घोष ब्रदर्स के खिलाफ केस स्ट्रांग हो सकती है। इसके लिए यहाँ पर हेमचंद्र कानूंगो जो थे यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि इसको मार देते हैं। किसको? नरेंद्र गोस्वामी को। ओके, अब यहाँ पर नरेंद्र गोस्वामी जी को मारने का यहाँ पर प्लान होता है। ये सब अनुशीलन समिति के मेंबर्स के बीच में यहाँ पर चल रही रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़। अब ये जो प्लान उस समय चलता है नरेंद्र गोस्वामी जी को मारने का, तो उस समय यहाँ पर 2 रिवॉल्यूशनरीज अनुशीलन समिति के पार्टिसिपेट करते हैं। एक है कन्हैयालाल दत्त, ओके, कन्हैयालाल दत्त, और दूसरे सत्येंद्र बासु। ओके, ये दोनों मेंबर थे। ओके, ये जो है इनका नाम है सत्येंद्र बासु और ये है कन्हैयालाल दत्त। ओके, अभी इनके बारे में हम बाद में फिर से एक लेक्चर बनाने वाले, तो यहाँ पर सिर्फ ब्रीफ में देख लेते हैं। तो यहाँ पर कन्हैयालाल दत्त एक इन्फॉर्मेशन भेजते हैं नरेंद्र गोस्वामी जी के पास, और उसमें यहाँ पर नरेंद्र गोस्वामी को कहते हैं कि भाई हम भी यहाँ पर ब्रिटिश की हेल्प करना चाहते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प करना चाहते हैं, और अनुशीलन समिति के खिलाफ हमारे पास भी सबूत है, हमारे पास भी एविडेंस है, जिससे यहाँ पर हम उनकी मदद कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर तू हमसे मिलने के लिए आ जा।
ओके, और ये यहाँ पर नाटक करते जेल हॉस्पिटल में जाने का, और जेल हॉस्पिटल में मतलब यहाँ पर बीमार होने का नाटक करते और जेल हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं, और वहाँ से नरेंद्र गोस्वामी के लिए यहाँ पर एक चिट्ठी भेज देते, और वहाँ से नरेंद्र जो गोस्वामी है इनको यहाँ पर मिलने के लिए आ जाता है। अब जो वहाँ से मिलने के लिए इनके पास आ जाता है, तो यहाँ पर सत्येंद्रनाथ बासु एंड ये कन्हैयालाल दत्त, ये दोनों यहाँ पर मिल के नरेंद्र गोस्वामी को यहाँ पर मार देते हैं। ओके, अब नरेंद्र गोस्वामी को यहाँ पर मार देते हैं, और फिर यहाँ पर सत्येंद्रनाथ बासु एंड कन्हैयालाल दत्त, इन दोनों को यहाँ पर डेथ सेंटेंस हो जाती है, और इन दोनों को यहाँ पर मार दिया जाता है, मतलब डेथ सेंटेंस हो जाती है। ओके, अब यहाँ पर कन्हैयालाल दत्त आखिर में कहते हैं कि उसको मरना ही था, क्योंकि ये देश का गद्दार बनता है। ओके, ये नरेंद्र गोस्वामी नाम का जो इंसान था, ओके, तो ये गद्दार था, तो इसको मारना ही था। अब यहाँ पर अनुशीलन समिति, मतलब आपको दिख रहा होगा उनके अंदर इतना ब्रदरहुड था, ओके, इतना ब्रदरहुड था कि वो अंदर भी मतलब कोई भी मुखबरी भी करता है। ओके, बाद में आप देखोगे कि इसी महीने में, ओके, एक ही महीने में यहाँ पर जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है, पुलिस का इन्फॉर्मेंट होता है, ओके, उसको भी यहाँ पर मार दिया जाता है ढाका में। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो इंडियन इंपीरियल पुलिस सर्विस का जो बंदा था जिसने प्रफुल्ल चाकीजू को पकड़ने की कोशिश की थी, ओके, तो वो जो बंदा था नंदलाल बैनर्जी, ओके, उसको भी यहाँ पर मार दिया जाता है। ओके, जिसने प्रफुल्ल चाकी को अरेस्ट करने की कोशिश की थी, जो टेलीग्राम भेजता है, ओके, ट्रेन में से, आपने जो लेक्चर देखा होगा खुदीराम बोस जी का। ओके, उसके बाद यहाँ पर एंड्रू फ्रेजर को भी यहाँ पर मार दिया जाता है। तो यहाँ पर, और इन दोनों को यहाँ पर पब्लिक में मार दिया जाता है। ओके, तो अनुशीलन समिति के मेंबर जो होते, ओके, मतलब ऐसा नहीं था कि वो जेल के अंदर थे तो यहाँ पर शांत थे। ओके, वो हर जगह पर एक्टिव थे उस समय। तो ये सब जो असैसिनेशंस उस समय हुए थे, ये सब तो एक ही महीने में हुए थे। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डर जाती है इन सब चीज़ों की वजह से, और इसके वजह से गवर्नमेंट यहाँ पर अनुशीलन समिति के सराउंडिंग में जितने भी लोग यहाँ पर अवेलेबल थे उस समय बंगाल में, सबको अरेस्ट करना शुरू कर देती है, जिसमें के मित्रा भी शामिल थे। ओके, कृष्ण कुमार मित्रा जो थे, ओके, वो भी यहाँ पर शामिल थे। राजा सुबोध मलिक भी शामिल थे। ओके, श्याम सुंदर चक्रवर्ती भी शामिल थे। के मित्रा जी का न्यूज़पेपर कौन सा था? ओके, इनका न्यूज़पेपर था एक संजीवनी नाम का। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर इन सबको यहाँ पर रंगून को भेज दिया जाता है। ओके, आप एक बार क्रॉस चेक करना। ओके, कृष्ण कुमार मित्रा जी का जो न्यूज़पेपर था वो संजीवनी था। ओके, जहाँ तक मुझे पता है संजीवनी उनका न्यूज़पेपर था। ओके, तब भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम कहाँ थे? हाँ, तो यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डर चुकी हुई थी। ओके, और ये सब लीडर्स को यहाँ पर अरेस्ट करना शुरू कर देती है। ओके, जो बाहर थे, जिनका उतना ज़्यादा संबंध था नहीं, ओके, अनुशीलन समिति के साथ, उनको भी यहाँ पर अरेस्ट करना शुरू हो जाता है। अब इन सब चीज़ों के रिस्पॉन्स में अनुशीलन समिति शांत तो बैठने वाली नहीं है। अनुशीलन समिति यहाँ पर रिटेलिएट करेगी। तो होता है कि ये सब केसेस में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, ओके, उसको भी यहाँ पर मार देते हैं। ओके, उसका नाम था आशुतोष बिस्वास। ओके, उसको भी यहाँ पर चारूचंद्र बोस, ओके, चारूचंद्र बोस जी का यहाँ पर ये चेहरा है। ओके, तो चारूचंद्र बोस जी यहाँ पर ये आशुतोष बिस्वास को यहाँ पर मार देते, क्योंकि ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहाँ पर इन सबको यहाँ पर जेल में भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सॉरी। ओके, और चारूचंद्र बोस जी को फिर यहाँ पर फांसी की सजा हो जाती है। ओके, 19 मार्च 1909 में। अब यहाँ पर आखिर में जो रिजल्ट आता है केस का, ओके, जो रिजल्ट आता है केस में, तो उसमें यहाँ पर फाइनल वर्डिक्ट आ जाता है, और उसमें बरिंद्र कुमार घोष एंड उल्लासकर दत्त, इन दोनों को यहाँ पर डेथ सेंटेंस दी जाती है। ओके, लेकिन बाद में इस डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट किया जाता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। लेकिन ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहाँ होगी? सेल्युलर जेल में यहाँ पर ये सजा होगी। सेल्युलर जेल आपको पता होगा अंडमान निकोबार में होते, अंडमान में होता था। ओके, लगभग हर एक जो बहुत बड़े बड़े रिवॉल्यूशनरीज थे उन सबको यहाँ पर इस जेल में भेज दिया जाता था। अंग्रेज इनको बहुत तोड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन ये कभी टूटते नहीं थे। ओके, और यहाँ पर जाने के बाद हर कोई, मतलब बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज ने यहाँ पर किताबें लिखी थी, जैसे कि उल्लासकर दत्त जी ने अपनी जो सेल्युलर जेल में जो उनके साथ जो एट्रोसिटीज़ हुई है, ओके, सेल्युलर जेल में जो उनके साथ यहाँ पर बरता हुआ है, ओके, उसके ऊपर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अमर कारा जीवन। ओके, जो हमने पिछले इसमें भी देख लिया था, तो अमर कारा जीवन। उसके बाद सचिंद्रनाथ सान्याल जी ने भी एक किताब लिखी थी जो सेल्युलर जेल के उनके मतलब उसका नाम था बंदी जीवन। ओके, स्वतंत्रवीर सावरकर जी ने भी एक किताब लिखी थी। तो इस तरीके से मतलब जितने भी रिवॉल्यूशनरीज, बहुत बड़े बड़े रिवॉल्यूशनरीज थे, ओके, उन सबको यहाँ पर सेल्युलर जेल में भेज दिया जाता था।
अब बरिंद्र कुमार घोष जी के बारे में एक ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि बरिंद्र कुमार जी का जो जन्म था वो लंदन में हो चुका था, ओके, वो लंदन में हुआ था। तो इसके इसके वजह से इनके पास एक ऑप्शन था। तो अंग्रेज़ों ने इनको पूछा था कि क्या आपको एज अ ब्रिटिश सिटीज़न ट्रायल में यहाँ पर पार्टिसिपेट होना है, तो आपको यहाँ पर एज अ ब्रिटिश सिटीज़न यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। तो बरिंद्र कुमार घोष ने यहाँ पर साफ इनकार कर दिया था उस चीज़ के लिए। उन्होंने कहा था कि मुझे एज ए इंडियन ही ट्रीट किया जाए। ओके अब यहाँ पर बरिंद्र कुमार घोष एंड उल्लासकर दत्त जी को यहाँ पर डेथ सेंटेंस हुई थी, लेकिन बाद में जो 13 रिवॉल्यूशनरी जो थे, ओके, इनको भी यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी और इनकी जो पूरी प्रॉपर्टी थी इसको भी जब्त कर लिया गया। ओके उसके बाद 3 रिवॉल्यूशनरीज थे, उनके यहाँ पर 10 साल की सज़ा हुई और इनकी भी यहाँ पर प्रॉपर्टी जब्त की जाती है। और 3 रिवॉल्यूशनरीज और थे जिनको 7 साल की सज़ा होती है। 17 रिवॉल्यूशनरीज जिसमें अरविंदो घोष भी थे, ओके, इनको यहाँ पर छोड़ दिया जाता है क्योंकि इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलते। ओके अब यहाँ पर जो कृष्ण जीवन सन्याल, ओके, एक बंदा था, ओके, जिसको यहाँ पर 1 ईयर की रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है। अब यहाँ पर जो छोड़े हुए लोग थे 17 लोग, उसमें अरविंदो घोष जी भी थे। ओके उस 17 लोगों में से एक था, ओके, प्रभास सुंदर दे। ओके इनको भी यहाँ पर फिर से अरेस्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि बाद में यहाँ पर देश आचार्य ये जो नाम का बुक था, ओके, इस बुक को पब्लिश करने के लिए इनके ऊपर फिर से सेडिशन केस चलता है। ओके और इसके ऊपर इनको फिर से एक बार यहाँ पर इसके पब्लिकेशन के लिए फिर से सजा देती है। ओके बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था देश आचार्य और रिवॉल्यूशनरीज का नाम था, ओके, प्रभास सुंदर दे। ओके स्पेलिंग प्रभास सुंदर दे। ओके जो बंगाली प्रोनाउंसिएशन होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। अब यहाँ पर अनुशीलन समिति की जो यहाँ पर ये केस चलती है, अनुशीलन समिति की जो एक्टिविटीज़ होती है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? आपने देखा होगा कि ये सब जो एक्टिविटीज़ थी, ओके, अनुशीलन समिति जब यहाँ पर युगंतर नाम का जो मैगजीन शुरू करती है तो उसके सराउंडिंग में यहाँ पर ये सब, यहाँ पर चारूचंद्र बोस जी हो गए, कन्हैयालाल दत्त हो गए, ओके, यहाँ पर ये सत्येंद्र बासु हो गए, ओके, आप इन सब के चेहरे देखिए, ओके, आपको अपनी मतलब 23 साल की आसपास उन सब की उम्र दिख जाएगी। ओके ये सब यहाँ पर जो इकट्ठा हो रहे थे ये इस मैगजीन के नज़दीक इकट्ठा हो रहे थे, युगंतर ग्रुप और वंदे मातरम। ओके तो यहाँ पर इसके वजह से यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये जो लिटरेचर यहाँ पर, ओके, यहाँ पर जो ये प्रिंट मीडिया जो था उस समय का, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रहा था। बाद में आप देखोगे कि महाराष्ट्र में भी यहाँ पर केसरी न्यूज़पेपर एक्टिव था जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहा था। ओके उसके बाद यहाँ पर आपको अमृत बाजार पत्रिका दिख जाएगी। तो इसके वजह से अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जो एक्ट पास किया था उसका नाम था इंडियन प्रेस एक्ट 1910। ओके साफ साफ दिख रहा है आपको यहाँ पर ये एक्ट जो है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी यहाँ पर जो चल रही थी, ओके, बंगाल में, पूरे इंडिया में, उनको यहाँ पर दबाने के लिए, क्योंकि वो जो लोगों तक पहुँच रही है, ओके, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि ये तो सपोर्ट उनके जर्नल्स न्यूज़पेपर की वजह से मिल रहा है ना, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि ये भाई क्या करना चाहते हैं, इनकी आइडियोलॉजी क्या है। ओके बाद में बाल गंगाधर तिलक जी थे, ओके, इनको भी यहाँ पर सज़ा होती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ओके इनको एज अ क्लोज एसोसिएट ऑफ अरविंदो घोष, ओके, ये माना जाता है। और हालांकि इन्होंने इससे नाकारा था, ओके, इस चीज़ को नाकारा था, लेकिन बाद में इनको अरेस्ट किया जाता है, ओके, और ब्रिटिश इनको गिल्टी भी पाते हैं। ओके फिर यहाँ पर जो रिफॉर्म्स आते हैं उसी समय 1910 में आपको यहाँ पर कौन से रिफॉर्म्स आते हैं? ओके मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स दिखाई देते हैं, क्योंकि लोगों को यहाँ पर लोगों का जो सपोर्ट क्रिएट हो रहा था रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के साथ, तो इसको यहाँ पर कम करने के लिए फिर ये मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स लेके आते हैं। ओके तो इस तरीके से यहाँ पर ये बंगाल में अनुशीलन समिति की एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पर देख ली। ओके इन सब लीडर्स को आपने होपफुली अच्छे से पढ़ा होगा। ओके बाद में हम इनके ऊपर सेपरेटली लेक्चर्स भी बनाने वाले हैं, ओके, ब्रीफ में। तो अभी हम यहाँ पर रुक जाएंगे, ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हेमचंद्र कानुंगो जी के ऊपर हमने एक 3-4 मिनट में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, ओके, देखिए।